आओ भाई आओ, यहाँ रख दो। भाई हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और कैलाशनाथ, यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा। अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ऐतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ? फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है। एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब? हाँ, जाना। कैलाशनाथ, शुक्रिया। प्रोफेसर, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी मां की गोद में खेला है, मगर प्रेम, वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते, बैठो। आओ बेटा, बैठो ना। तो बेटा, काम के अलावा और क्या क्या शौक रखते हो? भैया पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना भैया? अच्छा। बस यूं ही थोड़ी बहुत। भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? गो। जी पापा। बेटी, वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो, जरा राजेश को दिखाओ तो। आह आह भैया, हम लोग पेंटिंग देखेंगे। चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका। चलो चलो भैया, पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। अरे आप कहाँ चली? आपसे मतलब? अरे आप उन्हें अकेले में बात करने दीजिए ना। आप हमसे बात कीजिए। आपसे क्या बात करें? क्यों? आप अभी तक हमसे नाराज हैं? निशा जी, मेरा नाम मत लो। मम्मी। डैडी। जीजा जी, लगता है हमारी जीजी तो यहाँ भूखी रह जाएगी। क्यों? देखिए ना, हमारे जीजा जी तो कुछ खाते ही नहीं है। लीजिए, आप ही खिला दीजिए। चलिए मुंह खोलिए। नहीं, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अगर यहीं पे सब कुछ खिला देंगी तो शादी में क्या खातिर करेंगी? जी, हमारे यहाँ की खातिर तो जब आप आएंगे तब पता चलेगी। आप तो आएंगे ही। अजी आएंगे क्यों नहीं? और जब हम आएंगे तो आतिशबाजियां होंगी। जमीन से लेकर आसमान तक मुन्ने के दम से रौनक। क्या खूब है ऐसे में मुन्ने के पापा का आना। धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना। पापा, ये है प्रेम की फैक्ट्री का मॉडल। वाह कैलाशनाथ, तुमने काम एक कमरे से शुरू किया, राजेश ने इस कारोबार को ये रूप दिया, और अब प्रेम बेटा इसकी शोभा आसमान तक पहुंचाएगा। प्रेम, खूब मन लगाकर काम करना। हम तो तुम्हारी फैक्ट्री के उद्घाटन पर रहेंगे नहीं। क्यों अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? वापस अपने घर जाएंगे। शाम की ट्रेन की टिकटें आ गई। अरे, आप लोग आज ही चले जाएंगे? राजेश बाबू के आने का इंतजार था, बस अब जाएंगे। भैया बसे। हाँ जीजी, क्या करवाना है? अरे नहीं भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे वाह, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं। हाँ जीजा जी, दिस इज नॉट फेयर। डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। यस ब्रदर। चलो ठीक है, सुना। आपकी ही शान में कुछ कह देते हैं। रूप रंग में गोरी हो चाहे काली हो, खुश नसीब वो जीजा है जिसकी साली हो। आगे। जिसकी साली हो वो 1.5 गुना सुख पाए, नैन रखे साली पर,
बीवी संग बतियाए। बहू बेगम सुन रही है आप? जी डॉक्टर चाचा। कहत कवि राजेश, अमृत सुख रस की प्याली, साली होती है प्यारे, आधी घर वाली। अरे कैलाशनाथ, आओ आओ बेटा, आओ आओ। तैयारियां शुरू हो गई। हाँ हाँ, कार्ड तो छप गए। भाई हम राम टेकड़ी दर्शन के लिए गए थे, अच्छा, सोचा मुन्ने से मिलते चले। कहाँ है मुन्ना? ऊपर है निशा के कमरे में। जा बेटा, मुन्ना को लेके आ। अभी लाई। निशा कैसी है? ठीक है, हाथों में मेहंदी लगा रही है। जी जी, आंटी ने मुन्ने को नीचे बुलाया है, ले जाएं? हाँ, संभाल के। डोंट वरी। देखिए हमारे हाथ में क्या है, इनकी शादी का कार्ड। जरा पढ़ के तो सुनाइए। ईश्वर की असीम कृपा से हमारी सुपुत्री आयुष्मती निशा का शुभ विवाह चिरंजीव राजेश के साथ तय हुआ है। आप सब सपरिवार पधारकर। क्या पढ़ रही है? ठीक से पढ़। ठीक से तो पढ़ रही हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से हमारी सुपुत्री आयुष्मती निशा का शुभ विवाह चिरंजीव राजेश के साथ तय हुआ है। आप सब सपरिवार एक पधारकर मिनट, वर एक वधु मिनट। को आशीर्वाद दे। ला मुझे दे। क्या हुआ? काका जी, निशा, निशा, तूने राजेश के साथ शादी के लिए हाँ कहकर हम पर बड़ा ही उपकार किया बेटी। तूने दो जिंदगियों को नया जीवन दिया। नया जीवन दिया। देख, निशा, क्या हुआ बेटी? अभी भी तो ठीक थी। निशा, निशा होश में है? किसी डॉक्टर को तो बुलाइए। निशा, बेटे, तबीयत तो एकदम ठीक है निशा की। वैसे मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये अचानक शादी ब्याह का मामला है, थकावट की वजह से चक्कर आ गया होगा। प्रोफेसर साहब घबराइए नहीं, मैं चलता हूँ। भोला जरा। चलो शुक्र है, अब हमें भी इजाजत दीजिए। ओके मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले ले ले। दादा अच्छा जी। को जाना है, दादाजी को जाना है, दादाजी। मम्मी, मैं निशा से एक बार मिलना चाह रहा था। आओ ना। नहीं अभी नहीं, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप ये चिट्ठी उसे दे दीजिएगा। ठीक है। निशा, मुन्ने के लिए जो कदम तुमने उठाया है उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। सब इस फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर लड़की के कुछ अपने सपने, अपने अरमान होते हैं। निशा, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई शय नहीं। राजेश। प्रेम, हमारे प्यार के बंधन को जीजी ने इस हार से सजाया था। चाहा था कि हार उनकी देवरानी पहने। इसे लौटा रही हूँ। निशा।
टफी, मेरा एक काम कर दो, इसे प्रेम को दे दो। राजेश बाबू आई। कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। टफी, प्रेम, हमारे प्यार के बंधन को जीजी ने इस हार से सजाया था। चाहा था कि हार उनकी देवरानी पहने। इसे लौटा रही हूँ, निशा। निशा, ये क्या है निशा? देखा पूजा, ये तुम क्या करने चले थे? अगर इनका ये कदम उठ जाता तो क्या जवाब देता मैं तुम्हें? क्या बात हो गई राजेश? अचानक यहाँ ऊपर कैसे चले आए? ये पढ़िए काका और बताइए कि ये कहां का न्याय है। काका, ये आपका लाडला जो हर छोटी सी छोटी बात मुझसे पूछा करता था, आज इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा के, अपनी हंसी में दबा के पराया कर दिया इसने आज अपने भाई को। नहीं प्रेम, ये तूने ठीक नहीं किया। मामी, पूजा के जाने के बाद मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुन्ने को कभी मां की कमी महसूस ना हो। मैं तुमसे पूछता हूं निशा, अगर तुम मुन्ने को उसकी चाची बनकर अपनाती तो क्या तुम्हारी ममता कम हो जाती? बोलो निशा, बोलो। चुप क्यों हो निशा? जवाब दो।
अरे पगली, सारा जीवन सारी खुशियां त्याग करने चली थी। हाँ? राजेश बेटा, तुम इन पर नाज होना चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया बेटा। अब मुझे भी एक फर्ज पूरा करना है मामा जी। पूजा का अधूरा सपना। सच मानो तो गलती मेरी ही थी पूजा। मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी जाते समय। पापा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। निशा का हाथ प्रेम को सौंपिए। कैलाशनाथ, पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। धन्य हो गया मैं ऐसे दामाद पाकर, धन्य हो गया।